गुड मॉर्निंग एवरीवन। टीचिंग मंत्रा बाय मोनिका राजपूत में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और उनकी कविता संग्रह, आत्मकथा और उनकी जितनी भी रचनाएं हिंदी साहित्य में हैं और उनको कौन कौन से पुरस्कार कौन सी रचनाओं के लिए मिले हैं, इस सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। हरिवंश राय जी बच्चन। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन रचित कालजयी रचना है, जो इनकी मधुशाला रचना है। मधुशाला का प्रकाशन 1935 में किया गया। बच्चन जी को उनकी कृति दो चट्टानें के लिए 1968 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें दो चट्टानें इनकी एक कृति थी, ठीक है। और इसके बाद इसी वर्ष इन्हें सोवियत लैंड में नेहरू पुरस्कार तथा अफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन्हें इसी वर्ष 1968 में ही इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला। ये पहले तो इन्हें दो चट्टान के लिए मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसके बाद इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला बच्चन जी को, फिर अफ्रो एशियाई सम्मेलन के लिए इन्हें कमल पुरस्कार मिलता था, वो मिला, ठीक है। उनसे इन्हें सम्मानित किया गया। इसके बाद बिरला फाउंडेशन ने उनकी आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान दिया था। जो फिर बिरला फाउंडेशन उनकी आत्मकथा जो नीट का निर्माण, नीट क्या भूलूं क्या याद करूं, जो 1969 में रची थी, और नीट का निर्माण 1970 में, और बसेरे से दूर 1977 में, 10 द्वार से सोपान तक 1985, जो इनकी 4 आत्मकथाएँ थी, उनके बारे के लिए इन्हें क्या मिला था। बिरला फाउंडेशन ने उनकी आत्मकथा के लिए, जो उनके 4 भागों में आत्मकथा थी, उसके लिए उन्हें सरस्वती सम्मान दिया था, ठीक है। उनकी आत्मकथाओं के लिए जो 4 भागों में थी, 1969, 70, 1977 और 1985, ये 4 थे इनकी आत्मकथा, ठीक है। इसके बाद है हम बच्चन को भारत सरकार द्वारा 1976 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है इन्हें। भारत भूषण जो भारत सरकार है, उन्होंने भी 1976 में इन्हें साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। इसके बाद बच्चन जी की अन्य पुस्तकें इस प्रकार हैं। कविता संग्रह तेरा हार 1929, मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, आत्म परिचय 1937, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939, आकुर अंतर 1943, सतरंगी 1945, हलाहल 1946, बंगाल का काव्य 1946, खादी के फूल 1948, सूत की माला 1948, इसके बाद मिलाई यामिनी 1950, पढ़ने पत्रिका 1955, और धार के इधर उधर 1957, आरती और अंगारे 1958, बुध और नाचघर 1958, त्रिभंगिमा 1961, 4 खेमे 64 कूटे 1962, दो चट्टानें 1965, दो चट्टानें 1965 के लिए 1968 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था। इन्हें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इनकी दो चट्टानें जो रचना तो इनकी 1965 में थी, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था 1968 में, ठीक है। और इसी वर्ष इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला था, और अफ्रो एशियाई सम्मेलन के लिए पुरस्कार इसी रचना के बाद इन्हें मिला था, ठीक है। इसके बाद है बहुत दिन बीते 1970, ठीक है। उसके बाद कटती प्रतिमाओं की आवाज़ 1968, उभरते प्रतिमानों के रूप 1969, जाल समेटा इनका भी बहुत ही अच्छा है, ये भी कविता संग्रह इनका 1973। इसके बाद इनकी आत्मकथाएँ ये आ गई हैं, जो मैंने अभी आपको पहले बताई हुई थी कि इनकी बच्चन जी की आत्मकथाएँ 4 भागों में हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक, ठीक है। 1969, 70, 77 और 85, ठीक है। इसके बाद इनकी विविध रचनाएं हैं। बचपन के साथ क्षण भर 1934, बचपन के साथ क्षण भर 1934, ख़याम की मधुशाला 1938, सोपान 1953 में है। इनका मैकबेथ है 1957, जनगीता 1958, ओथेलो 1959, उमर ख़याम की रुबाइयाँ 1959, कविता के सौम्य संत पंत
60। इसके बाद है आज के लोकप्रिय कवि सुमित्रानंदन पंत। इन्होंने भी जो आज के लोकप्रिय कवि थे उन्हीं सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में भी लिखा था। फिर आधुनिक कवि है उनकी 1961, नेहरू राजनीतिक जीवन चरित्र 1961, नए पुराने झरोखे 1962, अभिनव सोपान 1964। इसके बाद है इनकी 64 रूसी कविताएं हैं के नाम से 1964 में एक लिखा था। ठीक है, ये इनकी विविध रचनाएं हैं। इसके बाद है नागर गीत 1966, बचपन के लोकप्रिय गीत 1987 67। उसके बाद 1967 हो गया। उसके बाद है W.V. यीट्स एंड ऑक्लेगिज्म 1968। ठीक है, मरकट द्वीप का स्वर 1968। फिर हैमलेट 1969, भाषा अपनी भाव पराए 1970, पंत के 100 पुत्र 1970, प्रवास की डायरी, ये भी प्रवास की डायरी भी लिखी थी इन्होंने 1971 में, किंग लियर 1972, टूटी छड़ी कड़िया 1973, गोलंबर, फिर इनकी गोलंबर, फिर मेरी कविताओं की आधी सदी 1961 में, मेरी कविताएं की आधी सदी 1981, सोहंस 1981, 8वें दशक की प्रतिनिधि, श्रेष्ठ कविताएं 1982, मेरी श्रेष्ठ कविताएं 1984, आ रही रवि की सवारी। ये इनकी अन्य विविध रचनाएं हैं जो। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।